गुप्त कमरा और शरारती बच्चे। भाग। तीनों दोस्तों की सांसें तेज हो गईं। दरवाजा बंद हो चुका था और अब उन्हें बाहर निकलने के लिए 4 गुप्त कुंजियां ढूंढनी थीं। चलो जल्दी से खोजते हैं, रवि ने कहा। टीना अलमारी के पास गई और धूल उड़ाते हुए पुराने कागज हटाए। अरे, मुझे कुछ मिला? उसने एक छोटी सी तांबे की चाबी उठाई। समीर ने मेज के नीचे झांका और वहां से एक चांदी की चाबी निकाली। रवि ने कमरे की टाइल्स पर गौर किया और एक डीली टाइल उठाई। नीचे से सोने की चमचमाती चाबी निकली। अब 3 कुंजियां मिल चुकी थी, लेकिन चौथी कहां थी? टीना सोच में पड़ गई। अगर 3 चाबियां इतनी आसानी से मिल गई, तो चौथी सबसे मुश्किल जगह छिपी होगी। समीर ने दीवार पर बने अजीब निशानों को ध्यान से देखा। उसने धीरे से दीवार छुई और टिक 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 की आवाज आई। रुको, यह दीवार खोखली लग रही है, समीर ने कहा। रवि ने जोर से दीवार पर थपथपाया और खटाक, एक छोटा दरवाजा खुल गया। उसके अंदर एक काले रंग की रहस्यमयी चाबी थी। अब चारों कुंजियां मिल चुकी थी, पर इनका सही क्रम क्या है? टीना ने पूछा। समीर ने फिर से दीवार के निशानों को देखा। वहां लिखा था, पुराने से नए तक, समय की दिशा में। समझ गया, रवि ने उत्साह से कहा। तांबे की चाबी सबसे पुरानी होगी, फिर चांदी, फिर सोने की, और आखिरी में काली चाबी। तीनों ने बारी बारी से चाबियां ताले में डाली। जैसे ही उन्होंने आखिरी चाबी घुमाई, दरवाजा खटाक से खुल गया। तीनों ने चैन की सांस ली और खुशी से उछल पड़े। यह तो सच में किसी रहस्यमय किताब जैसी कहानी थी, टीना ने हंसते हुए कहा। और हम तीनों असली जासूस बन गए, समीर ने गर्व से कहा। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, दादाजी सामने खड़े थे, मुस्कुराते हुए। तो तुम लोगों ने मेरा रहस्य ढूंढ ही लिया, उन्होंने कहा। तीनों ने आश्चर्य से पूछा, आपको पहले से पता था? दादाजी हंसते हुए बोले, बिल्कुल। यह कमरा तुम्हारे पापा और चाचा के बचपन की शरारतों का गवाह है। उन्होंने भी यह रहस्य खोजने की कोशिश की थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंस पड़े। समाप्त। कहानी से सीख, अगर हम मिलकर काम करें, धैर्य रखें और नई चीजें सीखने की इच्छा रखें, तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं।